मित्रों, एक आश्चर्य में डालने वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में बहुत सी सिद्धियों की चर्चा है। 8 सिद्धियां, 9 निधियां, ऐसे अमुक महात्मा ने अमुक को शाप दे दिया, शाप लग गया। अमुक ऋषि ने अमुक को वरदान दे दिया, वरदान कारगर हो गया। पहले के ऋषि जैसे शास्त्रों में वर्णित है, बहुत आश्चर्यजनक कार्य कर देते थे। यही तो लिखा है शास्त्रों में। तो ठीक है, आज देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी तो मिलना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि सब कहां ये सब सिद्धियां और निधियों के जानने वाले, उनका प्रयोग करने वाले आज कहां चले गए? आज भी तो संत महात्मा हैं, साधक हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता ऐसा। हाँ, एक चीज है, ब्रह्म ज्ञान की तो चर्चा है। जहां देखिए वहां प्रवचन हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ तो चल ही रहा है। तीर्थों में जाकर के देखिए, नाना विध प्रवचन हो रहे हैं, पूजा पाठ, तरह तरह की तांत्रिक साधनाएं हो रही हैं, सब तो हो ही रहा है। लेकिन कुछ व्यवहार में असर दिखाई नहीं देता। एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, लिखा है कि ब्रह्म जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। ब्राह्मण धरती के देवता होता है और उसके पास ब्रह्म तेज होता है। ब्राह्मणों के पास ब्रह्म तेज होता है, क्षत्रियों के पास बाहुबल होता है, ऐसा लिखा गया है। आया है धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रियों के बल का धिक्कार है, क्योंकि असली बल तो ब्रह्म तेज का बल है जो ब्राह्मण के पास होता है। तो इतनी बड़ी शक्ति, और भारतवर्ष में ब्राह्मणों की कमी भी नहीं है, लेकिन कहां दिखाई देती है? तो सारी शक्तियां कहां दिखाई देती है? दिखाई देनी चाहिए ना। जब शास्त्रों में वर्णित है, तो क्या अतीत में ही सारी शक्तियां खो गई? परंपरा से आज भी तो होना चाहिए। और देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने और स्पष्ट कर दिया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो तपस्वी होते हैं, और तपस्या के बल से वो कुछ भी कर सकते हैं। तपबल से, तपबल विप्र सदा बरियारा।
अर्थ देखिए, तपबल तपस्या के बल से विप्र माने ब्राह्मण सदा हमेशा बरियारा बलिष्ठ रहा है। तपस्या के बल से ब्राह्मण हमेशा बलिष्ठ रहा है, बरियारा शक्तिशाली रहा है। आज क्या हुआ? वो शक्ति का क्या हुआ? या कि ब्राह्मण तपस्वी हैं ही नहीं आज के? एक और चीज देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं इंद्र कुलिश, इंद्र का वज्र, कुलिश माने वज्र, इंद्र कुलिश मम तेज मम शूल विशाला, और मम माने मेरा, शूल विशाला माने विशाल त्रिशूल। इंद्र का वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड, काल का जो हथियार है वो दंड है, काल दंड, हरिचक्र कराला, हरि का कराला माने विकराल भयंकर चक्र, भगवान विष्णु का भयंकर चक्र, काल दंड हरिचक्र कराला। फिर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, इंद्र का वज्र और मेरे भयंकर विशाल त्रिशूल, काल का दंड, काल दंड, हरिचक्र कराला, भगवान विष्णु के विकराल चक्र, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनके मारे नहीं मरई, जो इनसे भी नहीं मर सकता। ये सब अगर मार दें, चक्र त्रिशूल और दंड, उससे भी जो नहीं मरता, मारने की कोशिश करते हैं कि मार दें उसको, लेकिन उससे भी जो नहीं मरता, जो इनके मारे नहीं मरई, अब वो कैसे मर जाएगा? विप्र द्रोह पावक सोई जरई, विप्र ब्राह्मण, द्रोह दुश्मनी, ब्राह्मण के साथ अगर कोई दुश्मनी करता है तो उससे जो अग्नि पैदा होती है, पावक अग्नि, सोई जरई, उस दुश्मनी के, उस शत्रुता की आग में वो जल कर मर जाता है। कितनी बड़ी बात होगी, देख लीजिए, ब्रह्म तेज, उसमें जाकर के वो जल मर जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, आदि शक्तियां कहां गई? आज तो देश को उन शक्तियों की आवश्यकता है। ये सब प्रश्न है, देख लीजिए। अभी एक और प्रश्न देख लीजिए, वृथा न जाहि या मृषा न हो ही देव ऋषि बानी, देवों और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, बेकार नहीं जाती। आज का समय बड़ा ही दयनीय है और इसमें ऋषि मुनियों के महावाक्य की, आशीर्वाद की, वरदान की आज जरूरत है। लेकिन हम उदास, विकल, बेहाल, निराश क्यों हो गए आज? ये सारे सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मैं किसी का पक्ष लेकर के कुछ कहने वाला नहीं हूं। मैं तो जो है वही कह रहा हूं, जो लिखा है वही कह रहा हूं। तो अब सवाल उठता है, ये इसका जवाब क्या है? वैसे तो विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा में जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका जवाब है कि आज साधना की कमी है, साधकों की कमी है। आज कथनी की नहीं, करने की जरूरत है। आज
शास्त्र पढ़ने की नहीं, उस पर चलने की जरूरत है। केवल पढ़ने की नहीं, पढ़ना तो है लेकिन केवल पढ़ने की नहीं, उस पर चलने की जरूरत है। आज दृढ़ साधना की, तपस्या की जरूरत है, लेकिन हम में तपस्वी कम, ढोंगी ज्यादा हैं। कई ऐसे तपस्वी हैं जिनके एक दो नहीं लाखों अनुयायी हैं, लेकिन आज वो जेल में चले गए। उनकी तपस्या अगर इतनी तीव्र रही कि लाखों अनुयायी साथ हो गए, तो जेल के फाटक तो खुल जाना चाहिए, अपने आप खुल जाना चाहिए, और वो निकल जाते। जेल में कहां शक्ति है कि तपस्वियों को रोक सके। मैं आपका ध्यान 300-400 वर्ष पहले, लगभग 300 वर्ष पहले ले जाना चाहता हूं। एक संत हुए तैलंग स्वामी। तैलंग स्वामी का समय काशी में भी बीता है। अंग्रेजों का जमाना, अंग्रेज लोग उन्हें जेल में बंद कर देते थे और वो जेल से बाहर निकल जाते थे। पुस्तकों में ऐसा लिखा है, जेल में बंद करते थे, जेल से वो बाहर आ गए, मुस्कुराने लगते थे आकर के, और उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, जज के सामने। जज भी नतमस्तक हो गया और अंत में तो फैसला सुनाना पड़ा उसको कि जैसे रहें वैसे रहने दो भाई, या नंगे घूमना चाहते हैं तो नंगे ही घूमने दो उनको। यह भी हो गया, ये जैसे रहें इनको वैसे रहने दो। ये अद्भुत महात्मा, अद्भुत आदमी है। तो अंग्रेजों के समय की बात है। अब देखिए आज तैलंग स्वामी कहाँ हैं, उनके जैसे लोग कहाँ हैं। मुझे यकीन है, विश्वास है, आज भी वे हो सकते हैं, लेकिन हम तपस्या से दूर भाग गए। हम केवल भाषण और प्रवचन में रह गए। हम केवल लोगों का ध्यान खींचने में लग गए। हम दुनिया के सुख सुविधाओं से प्रेम करने में लग गए। हम तपस्या कहाँ कर रहे हैं, जबकि हमें तपस्या करनी चाहिए। आज भी अगर कोई तपस्वी सही अर्थों में तपस्वी है तो उसमें तेज निश्चित रूप से होगा। भले कहीं छिपा हो, भले वो सामने न आ रहा हो, लेकिन जहां भी है उसमें होगा। तो आज जरूरत है सचमुच तपस्वी की, जो वास्तव में तपस्वी साधना करता हो। मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी बातों को करने वाले, बड़ी बड़ी बात बोलने वाले और दिन रात प्रवचन करने वाले, लगता है कि अब तो ईश्वर ही आ गए। लेकिन ये केवल मौखिक प्रवचन से हमारा देश आगे नहीं जाएगा, हमारा सनातन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर सनातन को आगे बढ़ाना है तो शुद्ध हृदय से अपने इष्ट की आराधना में लगना होगा। तब न इष्ट देव प्रसन्न होंगे और शक्ति देंगे। लेकिन हम ठीक उल्टा कर रहे हैं। हमें संसार चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? देवी देवताओं के ऊपर प्रवचन करके, लोगों को आकृष्ट करके। लगता है कि हम धन ही के लिए सब कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम धन के लिए। हमें अनुयायियों की भीड़ लगा देनी है। हमें संपत्ति चाहिए, मूल रूप से संपत्ति चाहिए। और तपस्वी को तो अपने इष्ट से प्रेम होता है, वो तो उसी की तपस्या में लगा रहता है। इष्ट जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ उसको दे डालते हैं,
वो कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो सब कुछ दे देते हैं, कहते हैं तुम्हारे साथ सब कुछ आ गया। इसलिए आज जरूरत है साधकों की। आज केवल शास्त्रों की व्याख्याएं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, तपोबल की चर्चा का महिमा गाना, ये सब छोड़ करके अगर हम साधना में लग रहे हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी। और मैं चाहता हूं कि हमारा देश, हमारा सनातन उसी दिशा में बढ़े और अपने गौरवशाली परंपरा को फिर से हासिल करे। धन्यवाद।